ओके, सो वेलकम टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम जीरो। और ये सेशन होने वाला है फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड people from various institutions from academia and just not students, also professionals जो लोग जॉब करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, and people who are into various fields. Okay, and okay, so this is for those people, and we'll start. It is a one and a half hour session. Okay, ये 1.5 घंटे का सेशन है. इट विल बी मोस्टली इन हिंदी एंड इंग्लिश with a mix of it. And try not to have a conversation or try not to share anything in the chats until asked. जब तो कोई बोल नहीं रहा है, you can avoid texting. I will give time for last minute chats or last minute Q&A sessions या फिर regarding anything. Okay, meanwhile आप chat पे share मत करना unless I'll have to block it. Okay. Okay, so let's start. So AI from zero, what it really means is a lot of you have seen videos, you have seen आपने videos देखी होंगी, you might have seen people who are showcasing products about AI. AI के products दिखा रहे हैं, AI के platforms दिखा रहे हैं, but no one has been able to tell कि AI है क्या, AI की history क्या है, ये आया कहाँ से है, and is there anything better that is coming in the future, या फिर एआई क्या पहले से ही आ रहा है, ये बनना कब से स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इन एआई, जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए वैसे क्या एआई इवॉल्व हुआ, कैसे क्या हुआ क्या. ओके, सो दिस इज व्हाट एआई फ्रॉम जीरो इज ऑल अबाउट. And this is powered by Evolve Academy. Okay, Evolve Academy हमारा इनिशिएटिव है from leaders from various startups and industries जो साथ मिलकर आए हैं so that we can present you lectures and sessions on artificial intelligence. Okay, so let's begin. So the overall session has been divided into multiple parts. जो पूरा सेशन है एआई का, ये काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड वी विल ट्राई टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एंड विल ट्राई टू, हम जल्दी जल्दी रैप कर देंगे जो बोरिंग पार्ट होगा. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट इज ट्यूरिंग एनिग्मा एंड बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, स्क्रीन दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल? Just give it thumbs up. Huh? If the screen is visible, just give a thumbs up. Cool, cool. ठीक है. सो विल गो बैक, हम लोग बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं. एज यू नो कि वी आर होमो सेपियंस. ओके, हम सब होमो सेपियंस हैं. और हमारे पहले होमो इरेक्टस थे, होमो निएंडरथल्स थे. जैसे कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं. दिस इज ये नैरेटिव है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, और ये 2 लाख साल पहले हम जो हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं, और 2 लाख साल के बाद हमने 1 लाख साल के बाद फायर डिस्कवर की, और ऐसे करते 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 आज हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हैं. वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑल. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि 2 लाख साल पहले हम आए, और आफ्टर अराउंड 1 लाख 80 ईयर था, 1 लाख 88,000 ईयर्स लेटर द सिविलाइजेशन स्टार्ट्स. ओके, विच मीन्स कि हम लोग जब एग्जिस्ट करना शुरू किए इस प्लेनेट पे, उसके 1,88,000 साल बाद हमने सिविलाइजेशन बनाया. इसके पहले हम क्या करते थे? हम लोग वी यूज टू बी हंटर्स एंड गैदरर्स. शिकार करके खाते थे. कभी साइबेरिया में है, कभी साउथ अफ्रीका में है, घूमते रहते थे इधर से उधर. अगर ठंडक पड़ी तो वार्म की जगह चले चले गए, जहाँ पे वार्म ज्यादा हुआ वहां से ठंडक की जगह आ गए, तो हम लोग घूमा फिरा करते थे. और इट वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल. वहां पे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं यही मैटर करता था बस. बट 1,88,000 ईयर्स लेटर क्या हुआ? सिविलाइजेशन बननी शुरू हुई. सिविलाइजेशन बननी शुरू हुई का मतलब होता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हम रुके. वी स्टॉप्ड समवेयर एंड व्हाट वी सेड कि अब हम मूव नहीं करेंगे. जहां भी हमें पानी का सोर्स दिखेगा वहां पे हम रुकेंगे, और वहां पे अब हम सिटीज बनाएंगे, गांव बनाएंगे, छोटे गांव से शहर बनाएंगे, शहर से स्टेट बनाएंगे. ऐसे करके हम लोग बढ़ना शुरू हुए. तब तक हमने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, विच इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, हमने प्लांट्स उगाने शुरू किए.
ओके, ऐसे करते करते हमारी सिविलाइजेशन बनी। और सिविलाइजेशन को बने आज से 12,000 साल हो चुके हैं। अब क्या होता है, सिविलाइजेशन तो बन गई, शहर बन गए, गांव बन गए, स्टेट बन गए, कंट्रीज बन गई। उसके बाद क्या होता है, 1760 में, 1760 में क्या हुआ, पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ओके। सो अभी आप जो देखते हो ये सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम गुजरे हैं, और जिसकी वजह से हम इतना टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी यू कुड से कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देख पाते हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था अराउंड 1760s और 1750s के अराउंड। ओके। 1760s के अराउंड जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, दैट वाज लेड बाय जेम्स वॉट। ओके, जेम्स वॉट वाज द वन जिसने, आपने यू माइट हैव हर्ड द स्टोरीज की भाप, भाप से क्या कहते हैं, भाप से चलने वाली ट्रेन, भाप से पहली ट्रेन जो थी वो भाप से चल स्टार्ट हुई थी, बिकॉज जेम्स वॉट वाज द वन हु फर्स्ट बिल्ड द इंजन। ओके, ट्रेन इंजन उसने बनाया। सो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, रेलवे लाइंस एंड ऑल ऑफ इट। ठीक है। अब जो रेलवे लाइंस पड़ी तो फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई। जब पहले क्या था कि पहले बुल कार्ट्स और कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, इन सब के थ्रू जो है सामान यहाँ से वहां जाता था, लेफ्ट टू राइट, स्टेट से इधर से उधर। बट ब्रिटेन में पहली बार क्या हुआ कि दे स्टार्टेड विद द रेल रोड से उन्होंने शुरू किया। अच्छा, जब रेल रोड्स बनी तो फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई। जब फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई तो ट्रांजिशन जो है, वन सेकंड फोक्स। ओके। सो 1760s में फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई तो सामान जो रॉ मटेरियल था विच यूज टू टेक 50 डेज, 100 डेज, अब वो जो है वो एक वीक में पहुंचने लग गया। तो प्रोडक्शन और जल्दी होने लगा। जब प्रोडक्शन और जल्दी होने लगा तो रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट में और तेज बदलने लग गया। ऑल दिस लेड टू द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके। वो होता है 1760 में, 1760 में। कम बैक 100, 130, 140 ईयर्स लेटर, 130, 140 साल बाद क्या हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो चल रहा था, बट रिवोल्यूशन सेकेंड स्टार्ट होता है 1890 में। 1890 में जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड असेंबली कार्स। ओके। फैक्ट्रीज चलने लग गई थी, चीजें इधर से उधर मूव हो रही थी। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी केम, व्हेन एसी डीसी ये आया, इसकी वजह से फैक्ट्रीज जो थी वो और पावर अप हो गई। नाउ अब आप सिर्फ सामान इधर से उधर नहीं भेज सकते थे, आप कॉल पे, आप फोन के थ्रू इधर से उधर कॉलिंग भी हो सकती थी। टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्टेड देन। जब टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ तो कम्युनिकेशन तेज होने लगा। जब कम्युनिकेशन तेज होने लगा तो सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, ये सारी चीजें जो थी और बेटर होने लग गई। ओके। सो ऑल दिस, इलेक्ट्रिसिटी आई, फैक्ट्रीज और बेटर हो गई। जब फैक्ट्रीज और बेटर हो गई तो लोगों के पास और ज्यादा सुविधा आने लगी, घरों में लाइट आने लग गई। ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेड टू की और क्या कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक पार्ट और था विच वाज असेंबली लाइन। असेंबली लाइन वाज स्टार्टेड बाय हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन शुरू की। फोर्ड कंपनी, आपने सुनी होगी कि कार कार्स बनाती थी। ओके। सो हेनरी फोर्ड वाज द फर्स्ट गाय जिसने असेंबली लाइन बनाई, विच इवेंचुअली रेगुलेटेड दिस सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसने सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को और ज्यादा पुश दिया। ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस चीजें और ज्यादा फास्ट हुई, और ज्यादा बेटर हुई। और एक चीज और देखो कि आप, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, ऐसा होता है कि पैसे खुलते हैं। इट इज लाइक एनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वेल्थ। बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वेल्थ अनलॉक होता है हर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। पहले में जेम्स वॉट ने किया था बिकॉज ऑफ रेलवे लाइंस, बिकॉज ऑफ इंजन्स। सेकेंड वाज इन इलेक्ट्रिसिटी और असेंबली लाइंस, इन सब ने सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है 1970s में, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके। अब जो ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स लेड द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। ओके। ट्रांजिस्टर्स हेल्प्ड इन बिल्डिंग कंप्यूटर्स।
उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम और बेटर कर देंगे, वो और फास्ट होने लग गई। ओके, जिसे हम डिजिटल एज भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल एज या डिजिटल एज जो है, दिस लेड टू इंटरनेट। ओके, और सडनली एक बूम आ गया। दैट दिस इज द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट स्टार्टेड वे बैक इन 1970। एंड अभी भी you could see new social media like Instagram, like Facebook, like Google, like other platforms that exist today are part of the third industrial revolution, which was started by transistors, or 1970 से अभी तक। Okay, now it is said that we are living here in the fourth industrial revolution। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम लोग हैं, which means what people are saying is कि अब जो है AI is leading the fourth industrial revolution। AI जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लेके चल रहा है आगे। ओके, अच्छा, इसमें जो जो हाइप है, यू माइट हैव हर्ड कि AI का इतना ज्यादा हाइप क्यों है। अगर आपने देखा होगा कि क्रिप्टो में भी बहुत हाइप था, बट क्रिप्टो में हाइप लोगों में था, AI में हाइप कंपनीज में है। ओके, कंपनीज कभी इतना हाइप नहीं थी अबाउट क्रिप्टो एंड ऑल, उसमें सिर्फ लोग थे। बट यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है। सो इफ यू सी राइट हियर ना, अगर आप देखोगे तो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बीच का जो टाइमलाइन है वो 130 या 140 ईयर्स है। ओके, थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच का जो टाइमलाइन है वो और कम हो गया है, वो अराउंड 100 ईयर्स का हो गया। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ का जो टाइमलाइन है वो और कम हो गया है। इफ यू लुक इट हियर, वो और कम हो गए, 40-50 साल बच गया है। तो इट इज सेड कि अब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हो रहे हैं उनका जो टाइमलाइन है वो कम होता जा रहा है। और पैसा जो है, जो वेल्थ अनलॉक हो रही है वो और होती जा रही है। अगर ये पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो अराउंड लेट्स सपोज मिलियंस ऑफ, मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेसेस बने। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेसेस बने। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ बिजनेसेस बने और वेल्थ खुली। अभी भी जो कंपनीज जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, विच इज मेटा नाउ, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, दिस आर पार्ट ऑफ थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दे आर वर्थ ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, तो हाइप ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, इनफैक्ट आज तक का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। तो ये कितनी वेल्थ अनलॉक करेगा। ओके, तो ये कितना वेल्थ अनलॉक करेगा अगर पहले से ट्रिलियन डॉलर्स अनलॉक हो चुके हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो फोर्थ में कितना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप देखोगे टाइमलाइन जो है, द टाइमलाइन इज गेटिंग शॉर्टर। पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में टाइम 130 140, सेकेंड थर्ड के बीच 100, थर्ड और फोर्थ के बीच 50, तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मे बी 25। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि अब जो वेल्थ खुल रही है वो बहुत ज्यादा है। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आप देखो कि आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई है, इफ यू जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज हुई हैं वो सारी जो है लास्ट 250 ईयर्स में हुई हैं। 99% of all the technologies have been invented in the last 250 years. Okay, so this was a very important point. Now let's come to here. Okay, ये तो था कि हम कहाँ से लेकर अभी चल क्या रहा है, and what happened, where, what is industrial revolution, we are in the fourth industrial revolution, but here we come to the foundation of it। यहाँ पे हम AI फाउंडेशन पे आते हैं कि एक्चुअली कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। एनी वन ऑफ यू नो अबाउट एलन ट्यूरिंग? गिव अ थम्स अप इफ एनीवन नोज। कोई जानता है एलन ट्यूरिंग को? जस्ट गिव अ थम्स अप। Yep, anyone knows about Alan Turing? Just give a thumbs up. All right, all right, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कूल स्टोरी। हाँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। एंड क्या होता है इन द, इट्स अ वेरी शॉर्ट, ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, बट बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी है। ओके, सो विल कीप इट दैट वे। क्या होता है 1940s में, व्हेन द 1950s के अराउंड, मिड 1940s में, 1942 1941 के अराउंड, व्हाट हैपेंड इज कि
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक मशीन थी, अ, उसका नाम था एनिग्मा मशीन। ओके, उसे कहते थे अनब्रेकेबल मशीन, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको जिसके इंफॉर्मेशन को कोई हैक नहीं कर सकता, वो ऐसी मशीन थी, और उसका नाम था अनब्रेकेबल एनिग्मा मशीन। ये मशीन बनाई थी ये मशीन बनाई थी नाजीज ने, विच वॉज लेड बाय हिटलर। तो हिटलर की नाजीज ने ये मशीन बनाई। वो क्या करते थे, दे यूज टू सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम जर्मनी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ वेरियस शिप्स और वेरियस प्लेसेस, और ये कमांड करते थे इस मशीन से। अच्छा, ये पहले क्या होता था कि इट वाज इजी टू ट्रैक कि ये डेटा भेजा कहाँ से कहाँ जा रहा है, बट इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड कि ये जो डेटा भेजा जा रहा है, इस डेटा में है क्या एक्चुअली, व्हाट एक्चुअली इज इन द डेटा। ओके, सो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में लोगों ने ये फिगर आउट किया कि अगर हम मशीन को ब्रेक कर दें, ओके, अगर हम इस मशीन, ये जो मशीन है एनिग्मा, अगर हम इसको हम किसी भी तरीके से हैक कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हिटलर ने किसी को क्या भेजा है, और उसके भी यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे और हम यहाँ पे नाजीज को हरा देंगे। ओके, क्या होता है, होल ऑफ ब्रिटेन, पूरा ब्रिटेन जो है, वो क्या करता है, अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट को लेके आता है। इट ब्रिंग्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस फ्रॉम अराउंड ब्रिटेन, और उनको एक जगह पे लाके इकट्ठा करते हैं। एंड दे से कि भाई, ये एक मशीन है और आपको इसे तोड़ना है। ओके, आपको इसे सिंपली हैक करना है। इस मशीन के जो ये इंफॉर्मेशन इधर से इधर जा रही है, आपको उसे लेके आना है, उसको हैक करना है, कैसे भी करना है। और आपके पास 24 आवर्स है। लेट्स सपोज अगर एक मैसेज भेजा मॉर्निंग में कि आज का प्लान ये है, तो आपके पास 24 आवर्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए। वरना वो जो एनिग्मा मशीन है, वो अपने सारे कोड्स चेंज कर देती है हर 24 आवर्स में। ओके, सो दिस वाज द इशू कि 24 घंटे के अंदर उस कोड को तोड़े कैसे। उसमें क्या था, एक जो ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे, उसमें एक मैथमेटिशियन था, हिज नेम वाज एलन ट्यूरिंग। ओके, एलन ट्यूरिंग जो थे, ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ ब्रिटिश ग्रुप ऑफ पीपल जो ये कर रहे थे। ओके, हु वर ट्राइंग टू ब्रेक इट। बाकी सब क्या कर रहे थे, दे वर यूजिंग बाय हैंड। वो ऐसा कर रहे थे कि क्या हम हाथ से तोड़ सकते हैं, क्या हम उसको किसी एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इस मशीन को ऐसे कुछ कर सकते हैं कि वी ऑल डू इट बाय आवरसेल्व्स, हम मिल के ऐसा कोई कोड बना दें कि सारा अपने आप ही टूटता चला जाए। बट वो बहुत हार्ड था। आप हर रोज, वो कोड चेंज हो रहा है तो हर रोज आपको एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। और वो इट वॉज सो हार्ड कि आज तक वो एक बार भी नहीं तोड़ा गया। अगर वो लेट्स सपोज 24 आवर्स में चेंज हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि वो एक बार भी तोड़ा गया हो। 24 आवर्स में कभी नहीं तोड़ा गया। तो ट्यूरिंग को एक आइडिया आता है कि भाई, उसको ये समझ में आ गया था, इट वॉज नॉट फ्रॉम ह्यूमन। ओके, ये आदमी की बस की बात नहीं है, या ह्यूमन बींग्स के बस की बात नहीं है कि इतने बड़े कैलकुलेशंस को वो खुद से कर सके। सो ही बिल्ड अ ट्यूरिंग्स मशीन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं सपोर्ट किया, बट he was able to build the Turing machine. And you can say कि Turing machine was the first AI machine. Okay, आप कह सकते हो कि this was the first AI machine which is called as Turing's machine. तो एलन ट्यूरिंग ने वो मशीन बनाई। मशीन ने क्या किया, अपने आप जो है, इट स्टार्टेड रीडिंग द कोड्स, और वो इंस्टेंटली, विद इन इंस्टेंट, वो धीरे धीरे जो है वो तोड़ने लगे। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि उनका सारा इंफॉर्मेशन जो है, हिटलर जो भी भेजता था इधर से उधर, वो सारा इंफॉर्मेशन इनको मिल जाता था। एंड दे प्लेड देयर कार्ड्स वेरी स्ट्रेटेजिकली। तो वन ऑफ द रीजंस जो है जीतने का ये भी था कि दे वर एबल टू ब्रेक ट्यूरिंग मशीन, अनब्रेकेबल एनिग्मा मशीन वाया ट्यूरिंग मशीन। ओके, बट एलन ट्यूरिंग ने तो बना दिया, सारी चीजें कर दी। एंड उसके बाद क्या हुआ, एलन ट्यूरिंग इन द 1950s ही कमिटेड सुइसाइड। ओके, बहुत ही सैड स्टोरी है। ही कमिटेड सुइसाइड बिकॉज उस समय होमोफोबिया अलाउड नहीं था। एट दैट टाइम होमोफोबिया वाज नॉट अलाउड। सो व्हाट ही डिड वाज, कि इसने एप्पल पे साइनाइड लगाया साइड में। इफ दिस इज एप्पल, साइड पे साइनाइड लगाया, ही बिट इट ऑफ, उसने बाइट किया और वो खा के ही जस्ट डाइड। बट वो जो एप्पल था उसके टेबल पे रखा हुआ था। सो इफ यू सी द एप्पल लोगो, अगर आपने एप्पल कंपनी का जो लोगो है उसमें देखा होगा कि वो जो एप्पल है,
उसके साइड में हल्का सा कटा हुआ है, ऊपर पे ऐसा लगता है कि किसी ने बाइट लिया है या किसी ने शार्प नाइफ से उसको काटा है. इट इज सेड दैट स्टीव जॉब्स wanted to give the tribute. So this is the reason he kept the sign of Apple that way. Okay, it was because of Alan Turing. So later on क्या हुआ, Alan Turing was जब ये सारी चीजें हो गई तो लेट 1990s में, अर्ली 2000s में आई गेस, एलन ट्यूरिंग देन बिकेम द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग. डेथ तो 1950 में हो गई थी, बट ब्रिटेन ने माना कि दिस वाज अनजस्ट और ये गलत था उसके साथ, सो दे रिवॉर्डेड हिम विद द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग. ओके, सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ एलन ट्यूरिंग एंड अनब्रेकेबल एनिग्मा मशीन. सो यहाँ से बर्थ हुआ एआई का, यहाँ से स्टार्ट होनी चीजें शुरू हुई, यहाँ से चीजें मूव करना शुरू हुई. ओके, एंड इफ यू सी हियर देयर इज अ गाय नेम जॉन मैकार्थी. जो जॉन मैकार्थी था, ये वो बंदा है जिसने एआई टर्म दिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है, जिसे कहते हैं हिंदी में नामकरण करना, नामकरण जॉन मैकार्थी ने किया. ओके, एंड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एज एलन ट्यूरिंग. ओके, सो दिस वाज द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, ऐसे करके स्टार्ट हुआ था. ओके, गिव अ थम्स अप. यप, यप. फादर ऑफ कंप्यूटर इज, समवन हैज मैसेज, फादर ऑफ कंप्यूटर है, that is Charles Babbage. But father of modern computers is called as this. Father of modern computer is Alan Turing. Okay, imitation game movie is based on this machine. Exactly. अगर आपको मूवी देखनी हो, समझनी हो कि एआई कैसे स्टार्ट हुआ था, तो वेरी फाउंडेशनल मूवीज इमिटेशन गेम. ओके, जो डॉक्टर स्ट्रेंज बना हुआ है मार्वल में, ही इज द गाय हु हैज प्लेड एलन ट्यूरिंग, एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी. ओके, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, लेट्स हैव सम क्यू एंड ए. थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आई विल कीप इट शॉर्ट. ओके, कोई बता सकता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन? एंड प्लीज डू नॉट बी, थ्री इडियट्स में दो कैरेक्टर होते हैं, इफ यू रिमेंबर, थ्री इडियट्स हैज टू कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज चतुर्राम मलिंगम जो रटा रटाया बोलता है, सेकंड इज रणछोड़. ओके, सो ट्राई टू हैव अ रणछोड़ दास टाइप आंसर्स. या ऐसा कुछ बोलो कि चीजें समझ में आ जाए, रेदर देन कि यू नो ऐसा लगे कि वो बुकिश लैंग्वेज है. सो एनीवन, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन इज द डेटा. ओके, प्रोसेस डेटा. ओके, एनीवन एल्स? These are all very texty or booky language. Knowledge. Okay, anyone else? Anyone else? ठीक है. Anyone, what is artificial? It is processes and organized data that has meaning. Okay, ठीक है. अच्छा, artificial means anyone? Artificial का मतलब क्या होता है? Man made. Okay, anyone else? Artificial मतलब क्या होता है? Artificial 3D model that is not natural. Okay. What is intelligence? Anyone else? कोई बता सकता है? इंटेलिजेंस क्रिएट बाय ह्यूमन. ऑलराइट, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मतलब कोई बता सकता है व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? एबिलिटी टू थिंक. ओके, एनीवन एल्स? इंटेलिजेंस का मतलब एबिलिटी टू थिंक, अपार्ट फ्रॉम इट एबिलिटी. ठीक है, लेट इट बी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एआई? अगर आपको एआई को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, ओके, एआई को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो व्हाट विल यू से? व्हाट इज एआई अगर सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना हो? Human intelligence. Okay. AI is fill in the blanks. So what should be in the fill in the blanks? Anyone else?
इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, ओके। और कोई? एआई टूल है, एआई असिस्टेंट है, एआई एम्पावर्स कंप्यूटर, ओके। एनीवन लास्ट? एनीवन लास्ट? ओके, लेट इट बी। ठीक है। तो पहला, फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज कि हम ऐसे समझते हैं, विल ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, विल ट्राई टू, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स कि मैं ऐसे दूं कि आप समझ सको, जस्ट लाइक रैंचो दास चांसर। आंसर ऐसा दो कि जो समझ सको आप, ओके। और लेट्स सपोज आपके दिमाग में ऐसा फाउंडेशनल नॉलेज सेट हो जाए कि लेट्स सपोज योर टीचर और यू आर इन अ ग्रुप और यू आर अटेंडिंग अ सेशन, और या फिर आप खुद का भी कोई वर्क कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये हमेशा याद रहे, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, बस इतना है। जो भी चीज रियलिटी को रिप्रेजेंट करे उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। रियलिटी को रिप्रेजेंट करे, रियलिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, रिप्रेजेंटेशन, रियलिटी, सिर्फ दो वर्ड। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? जो किसी को जो रियलिटी को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल फोन विद मी, दिस इज रियलिटी, और ये आप वीडियो के थ्रू देख रहे हो, ओके। यू आर सेइंग लाइव वीडियो, तो आपको पता चल गया कि आई हैव अ मोबाइल, ये इंफॉर्मेशन हो गई। और लेट्स सपोज ये जो वीडियो बन रही है, लेट्स सपोज वी आर इन अ वीडियो, या फिर आपने अगर फोटो क्लिक किया, या फिर आपने लेट्स सपोज इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया, अगर आपने कुछ ऐसा किया, तो ये रियलिटी है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई डिजाइन बना हुआ है, ये सारा डेटा है, ये सारा रियलिटी है। और आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो किस फॉर्मेट में? पिक्चर के फॉर्मेट में। मैं आपको समझा रहा हूँ किस फॉर्मेट में? ऑडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। आप मुझे किस फॉर्मेट में देख रहे हो? वीडियो के फॉर्मेट में। तो इंफॉर्मेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ओके। अब जो एआई होता है, आप ऐसे समझो कि जो एआई होता है वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे चलता है। वो इमेज इसी वजह से आप जेमिनाई में इमेजेस इसी वजह से निकाल पा रहे हो क्योंकि उसने रियलिटी या इंफॉर्मेशन जो है रियलिटी के बेस पे ली है, ओके। सो इंफॉर्मेशन में सारी चीजें रियलिटी के फॉर्म में आती हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो है उसमें सच या झूठ नहीं होता है। कल को लेट्स सपोज यू से कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपने कहा कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन सही या गलत नहीं है, इंफॉर्मेशन तो वो इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये चीज एआई को बताओगे, तो आपने मॉडल ट्रेन किया, लेट्स सपोज आपने उसको 10 बार बता दिया कि भाई मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इंडिया का पीएम हूं, इट विल बिलीव कि यू आर द पीएम ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके लिए सच या झूठ जैसा कुछ नहीं, उसके लिए इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, ओके। सो इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटिंग रियलिटी, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। रियलिटी को तुम जितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, सेंसर्स के फॉर्म में, ठीक है, जितने भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इन द सेम फॉर्मेट्स एआई भी तुम्हें वो चीज लाके दे सकता है, सेम फॉर्मेट्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऑडियो लैंग्वेज में बात कर सकते हो, एआई भी तुमसे ऑडियो लैंग्वेज में बात कर सकता है। तुम वीडियो बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो वीडियो, कहीं की वीडियो बना सकते हो, तो एआई भी तुम्हारी किसी भी वीडियो को वो बना सकता है। आपने देखा होगा प्रॉम्प्ट्स वीओ या फिर सोरा, आप टाइप करो कि अ मैन ईटिंग अ बर्गर, इट विल क्रिएट द वीडियो, ओके। आप और किसी भी फॉर्मेट में, आप जिस जिस फॉर्मेट में बोलोगे, वो उस फॉर्मेट में, जिस चीज में आप, जितनी भी चीजों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रियलिटी को, वो सारी चीजों में जो है एआई भी आपको वो सेम चीज करके दे सकता है, ओके। सो इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, और ये हमेशा याद रखना, ओके। Second part is what is artificial. Artificial, तो it's a very simple thing. Artificial is something which is done by humans by mimicking by mimicking the nature. जो भी नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसको, if anything which is which already exists in nature, जो नेचुरल है, ओके, अगर कोई चीज नेचुरल है एंड व्हेन ह्यूमंस ट्राई टू मिमिक इट, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंस जो है, वी आर इंटेलिजेंट,
ठीक है, वी आर इंटेलिजेंट स्पेशीज, एप्स आर इंटेलिजेंट स्पेशीज। हमने क्या किया, अब हम उस इंटेलिजेंस जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है उसको मिमिक कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। ओके, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारे डेफिनेशंस दे रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड दीज फोर थिंग्स। ओके, अगर आपको कुछ लेके जाना है इस सेशन से तो अंडरस्टैंड दिस फोर थिंग्स। सो आर्टिफिशियल मतलब ये हो गया। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स, सिंपल एज दैट। देयर आर मेनी डेफिनेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स रिटन ऑन इट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आप इतना समझो कि इंटेलिजेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स। जैसे अगर इट्स अ थ्री इडियट्स में वो पूछता है कि व्हाट इज मशीन, तो एक तो आंसर है जो 6 7 8 लाइन 10 लाइन का है। सेकंड इज कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो आपका टाइम बचाए और चीज इजी करे उसे मशीन कहते हैं। सिंपली वे में व्हाट इज इंटेलिजेंस, जो पैटर्न्स को समझ सके, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंट एनिमल्स, इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, इंटेलिजेंट मशीन्स। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट इज एआई। सो एआई के लिए कोई बोलता है कि दिस इज एआई इज अ टूल, एआई इज थिंकिंग, एआई इज टेकिंग एक्शन विदाउट ह्यूमंस। हजार डायलॉग्स हैं, हजार वर्ड्स हैं, हजार सेंटेंसेस, बट देर इज ओनली वन रियल आंसर। एआई इज एन एजेंट, एआई इज नॉट अ टूल, एआई इज एन एजेंट। एआई जो है वो एजेंट है, हमेशा याद रखना। whoever says otherwise is wrong, एआई इज एन एजेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन टूल और एजेंट में एक डिफरेंस होता है कि टूल आप खुद से यूज कर रहे हो। लेट्स सपोज यू आर यूजिंग अ टूल टू ओपन, लेट्स सपोज एक्सेल, एक्सेल इज अ टूल, यू आर यूजिंग इट मैनुअली एंड गेटिंग द आउटपुट। बट एआई जो एजेंट है वो अपने आप से पैटर्न समझ के डिसीजंस ले सकता है। ओके, आपने एक बार कुछ कह दिया तो इट कैन टेक मल्टीपल डिसीजंस। आपने बोला कि चेकआउट एक्सेल, एक्सेल में देखो बेस्ट ऑप्शंस, एक्सेल में लेट्स सपोज एक्सेल वो फाइनेंस का है। आपने बोला कि अगर देखो सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अपने एजेंट से कि सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ से आ रही है, और जो सबसे ज्यादा पेमेंट आ रही है उसको मेल कर दो कि वी आर डन। ये कोई कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा, कैलकुलेटर इज अ टूल, एक्सेल इज अ टूल, मेलिंग जो है वो टूल है। बट एआई इज एन एजेंट। एआई ने क्या किया, देखा सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ से आई है एक्सेल में, अच्छा XYZ कंपनी से आई है, तो इसका मेल देखते हैं कहाँ पे, इसने मेल लिया, इसने डन किया, थैंक यू किया, और आपको अपडेट कर दिया कि मैंने मेल कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज एजेंट। सो एआई इज एन एजेंट, इट्स नॉट टूल। ओके, और सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आपको देनी है तो वो ये रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। Artificial artificial intelligence is the ability of a machine to think, learn, and make decisions like humans. बहुत सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन, दैट इज इट। ओके, समझ में आएगा? गिव अ थम्स अप अगर आपको समझ में आया तो। जस्ट यार जस्ट राइट डाउन एजेंट, जस्ट राइट इन द चैट एजेंट। एक बार एजेंट लिख दोगे तो एटलीस्ट यू विल रिमेंबर दैट एआई इज नॉट अ टूल, एआई इज एन एजेंट। जस्ट राइट ऑन द चैट। ऑलराइट, कम ऑन गाइस, एजेंट लिखो चैट में कि एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर कि एआई है क्या, इट्स नॉट अ टूल, it's not artificial brain, it's not automation, AI is agent. All right, all right. Smartness, someone has written AI is smartness. Nope. All right, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एआई। ठीक है, ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है और समथिंग तो यू कैन हैव इट। ओके, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यप, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। तो पहले, इसके पहले वॉट एवर यू हैव सीन, इसके पहले जो आपने देखा दैट वाज ऑल फाउंडेशनल लर्निंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप्स पे। ओके, और विल ट्राई टू कवर इट एसएप। हम कवर करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम कवर कर लें सेकंड थर्ड पार्ट को। ओके, डीप ब्लू। सो ये एक छोटी सी टाइमलाइन है। तो इसके पहले तक क्या था, 1956 में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है जॉन मैकार्थी ने दिया, और उसके बाद जो एआई था वो बहुत स्लो हो गया। ओके,
एआई बहुत स्लो हो गया, एआई की ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, लोग समझ नहीं आ रहा था मशीन को समझाएं कैसे, वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और ऐसा जो हम सोच रहे हैं कि एआई कुड डू दिस दैट, वो ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है। अ लॉट ऑफ द रीजंस। बट पहली बार क्या होता है, आईबीएम आईबीएम इन 1997 उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, डीप ब्लू। उसके पहले लोग सोचते थे कि मशीन्स जो हैं ह्यूमंस को हराने में एटलीस्ट 1,000 साल लेंगे। इट विल टेक 1,000 years फॉर मशीन्स टू बीट ह्यूमन बींग्स किसी फॉर्म ऑफ गेम में। ओके, ऐसा लगता था लोगों को। बट 1997 में क्या हुआ, आईबीएम, ओके, आईबीएम की जो रिसर्च विंग थी, उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, डीप ब्लू। उसने गैरी कैस्परोव को पहली बार, हु वाज द ग्रैंड मास्टर एट दैट टाइम, उसको हरा दिया। एंड दिस सेंट अ शॉकिंग वेव अक्रॉस एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। सबको लगा कि जो 1,000 साल में होने वाला था वो अभी हो गया है। ओके, सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन 1997। Another thing that happened in 2001, 4 साल बाद क्या हुआ, एक ऐसा टाइम स्टैम्प आया कि आज तक, लेट्स सपोज अगर ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आज तक जितना डेटा जनरेट हुआ था, जितनी पिक्चर, जितनी बुक्स, जितना ब्लॉग्स, जितना भी चीजें थी, जनरेट हुआ था, उससे ज्यादा 1 साल में जनरेट हुआ। ओके, इफ एनीवन वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, अभी ले लो आप। ओके, तो वो हुआ 2001 में। ओके, आज तक जितना डेटा जनरेट हुआ था हिस्ट्री से मिला के, 1,000 सालों में जितना भी डेटा जनरेट हुआ था, उससे ज्यादा डेटा 1 साल में जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। 2006 में क्या होता है, 5 साल बाद, और 2001 से 2006 में आए, तो क्या हुआ, न्यूरल नेट का रिवाइवल हुआ। न्यूरल नेट जो था वो खत्म हो चुका था, लोगों को लगता था कि दिस इज पॉसिबल नहीं है। जो आप देखते हो ना, इमेजेस जनरेट हो रही हैं, ये सारी जनरेट हो रही हैं, इन सब के पीछे जो कहीं ना कहीं ये न्यूरल्स का हाथ है। ओके, न्यूरल नेट, जैसे ब्रेन में न्यूरल सेल्स होते हैं, उसी बेस पे न्यूरल नेट्स थे। और उनको रिवाइव करने वाले का नाम था हिंटन। ओके, जेफरी हिंटन। ये नाम याद रखना, जेफरी हिंटन अभी आगे आएगा। 26 से 2011 में आते हैं तो सीरी लॉन्च हुआ। आफ्टर दैट 2016 एक बहुत बड़ा, दिस वाज वन ऑफ द वेरी बिग मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एआई। एल्फा गो एक गेम होता है गो। ठीक है, गो करके एक गेम होता है, आपने देखा होगा, पेबल्स में होता है, व्हाइट और ब्लैक पेबल्स में, ऐसे करके चेकर्स होते हैं, उसमें व्हाइट और ब्लैक रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज गो। ठीक है, 2016 में डीप माइंड जो कंपनी है, उसने एक बनाया अल्फा गो एल्गोरिदम, एक टाइप का एआई बना लिया, लेट्स सपोज। और उसको जो है दुनिया के बेस्ट प्लेयर से खिलवाया। ठीक है, और वो खेलते 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 बहुत ज्यादा बेटर हो गया, खेलते खेलते बहुत ज्यादा बेटर हुआ। उसके बाद देन दे गो कि उन्होंने यूरोप के चैंपियन को हराया, फिर उसने आई गेस यूएस या यूके के किसी की चैंपियन को हराया। उसके बाद व्हाट हैपेंड, एट द टाइम द ग्रैंड मास्टर वाज ली सेडोल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ली सेडोल जो था, वाज द रियल पर्सन हु वाज रियली द ग्रैंड मास्टर। और वो इतना ज्यादा स्मार्ट था कि जो सेकंड थर्ड लेवल पे जो प्लेयर थे वो भी उसके आसपास नहीं थे, ही वाज दैट स्मार्ट। तो पहला, तो 5 गेम हुए, तो एक गेम सेट हुआ कि भाई हम आपसे 5 मैचेस खेलेंगे बैक टू बैक। ओके, एल्फागो वर्सेस ली सेडोल, दोनों के बीच में मैच होंगे 5, एंड हुएवर विंस द मोस्ट विंस द ओवरऑल गेम। ठीक है, तो ये जो था, ये डिसाइड हुआ 2016 में। आउट ऑफ अ सरप्राइज, लोगों को लगता था कि जो गो गेम है, दुनिया में जितने एटम्स हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं, उससे ज्यादा चांसेस है, उतने तरीके से जो है आप अल्फा सॉरी गो में चांसेस चल सकते हो। ओके, सो अल्फा गो जो था, अल्फा गो ने क्या किया, इतना हाई एंटिसिपेटेड गेम, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम था, बट अल्फा गो ने ली सडोल को हरा दिया 4-1 से। लोगों को लगता था कि 45 to 50, 40-50 साल लगेंगे हराने में, कि ये तो इम्पॉसिबल है कोई हरा सकता, बट इट हैपेंड इन 2016। अल्फागो ने ली सेडोल को हराया। ओके, तब लोगों ने एआई को और सीरियसली लेना शुरू किया। आफ्टर दैट 2017 में एक पेपर निकाला। ओके,
2017 में गूगल ने एक पेपर निकाला, उसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। और जैसे रिसर्च पेपर्स होते हैं ना, आइंस्टाइन ने निकाला था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको निकालने के बाद, अटेंशन इज ऑल यू नीड निकालने के बाद, ये पेपर जो है बेसिस बना चैट जीपीटी का। तो जो चैट जीपीटी या फिर जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनके उनका जो बैक है, उनका जो, जिनकी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं, वो पेपर गूगल ने निकाला था 2017 में। उसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। 2018 में जीपीटी 1 लॉन्च होता है, ओपन एआई लॉन्च करता है। उस समय वो बहुत ही लो टाइप का प्रोडक्ट था, कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं दे रहा था, इट वाज लाइक एन एवरेज प्रोडक्ट। बट 2022 में ओपन एआई ने लॉन्च किया GPT 3.5। और GPT 3.5 जब लॉन्च हुआ 2022 नवंबर में, आई गेस, इट बिकेम द फास्टेस्ट प्रोडक्ट टू रीच 100 मिलियन यूजर्स। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने में वो सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्ट था। ओके। एंड ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। गैरी कैस्परोव वर्सेस डीप ब्लू। ओके। इट्स ये रियल पिक्चर नहीं है, बट इट इज बीन शोन कि इट वाज रियल, कि ही वाज होल्डिंग हिज हेड। गैरी कैस्परोव लिटरली में सर पकड़ के बैठ गया था व्हेन ही फिगर्ड आउट कि ही हैज लॉस्ट अगेंस्ट डीप ब्लू। सेकंड इज ली सेडोल वर्सेस अल्फागो। दिस इज द गाय ली सेडोल। दिस इज द गाय हिंटन, जो मैंने बोला था, याद रखना कि रिमेंबर द नेम जेफरी हिंटन। तो जेफरी हिंटन था, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2024। ओके। और यहाँ पे सैम ऑल्टमैन है, दिस इज द ही इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई ने, जिसने चैट जीपीटी और सोरा और सिमिलर प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। ओके। एंड इफ यू सी हियर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है कि अचानक से पहले चीजें स्लो हो रही थी, स्लो मूव हो रही थी, बट अचानक से ये टेक ऑफ कर जाती हैं। ओके। सो दिस हैपेंस, ये जो व्हाट यू हैव सीन राइट नाउ, व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, ऐसा तभी होता है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस होते हैं। ओके। पीपल से कि दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पर इसमें बहुत सारा वेल्थ अनलॉक होने वाला है। सो दिस इज द रीजन व्हेन इट हैपेंस कि टेक्नोलॉजी अचानक से सिंपली मूव कर रही है, बट व्हाट हैपेंस कि अचानक से ऐसे टेक ऑफ कर जाती है। इफ यू रिमेंबर, 1-2 साल पहले ऐसा लगता था कि हाँ चीजें चल रही हैं, इंस्टाग्राम है, रील है, चीजें, बट अचानक से 1-2 साल के अंदर ऐसा लगने लगा कि सारी चीजें जो हैं टेक ऑफ करने लग गई। लोग मून पे लूनर प्रोब्स भेजने लग गए। अचानक से मेटा रेबैन आ गया, मेटा रेबैन ग्लासेस आ गए, एआई आ गया। अचानक से ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इट सीम्स कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाला है। ये जो सालों का जो प्रोग्रेस है, ऐसा लगता है कि वीक्स में हो रहा है। ओके। सो दिस इज द रेट ऑफ, दिस इज व्हाट एआई हैज डन। सो दैट वाज द सेकंड पार्ट, कि भाई अभी तो लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई एआई आ गया है। ओके। लेट्स गो टू द टेक्निकल पार्ट्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ओके। एनीवन नोज व्हाट ट्रांसफॉर्मर्स इज? सर एआई से कोई नुकसान भी है क्या? नहीं। एंड समवन हैज आस्क्ड, इसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा? नो, दिस इज नॉट सर्टिफिकेशन कोर्स। सर्टिफिकेशंस के कोर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं। जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, वो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अनाउंसमेंट ग्रुप्स में। ओके। हमारी टीम जो है वो स्पेशल सर्टिफिकेट कोहॉर्ट्स, 1 वीक के जो है वो कोर्सेज बना रहे हैं। छोटी कॉस्ट है, एक एक वीक पे बना रहे हैं। और वो कोर्सेज सर्टिफिकेट्स ऐसे होंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो, आप उसको दिखा के इंटर्नशिप ले सकते हो, और उसको अपने वर्क में भी आप लगा सकते हो। लेट्स सपोज आप इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हो कुछ, या फिर एआई से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, या फिर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो जॉब के लिए। ओके। तो वो सारी चीजें उसमें कवर होंगी। सो सर्टिफिकेशंस के कोर्स जो है वो लेटर ऑन आएंगे। ओके। एंड बिकॉज समवन हैज आस्क्ड, सर एआई से कोई नुकसान भी है क्या? वी विल फिगर, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है। ओके। ठीक है। सो दैट वाज एआई जो है, दैट वाज द बर्थ। देन केम की एआई तो अब आ चुका है, फर्स्ट स्टेप्स नाउ, दिस इज ट्रांसफॉर्मर्स। ओके। एक एक आई गेस एक क्वेश्चन है कि गूगल जो है, गूगल वाज द वन हु बिल्ट ट्रांसफॉर्मर्स। ओके।
गूगल जो है उसने ट्रांसफॉर्मर्स बनाए, जिसने पेपर रिलीज किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स बने। तो ट्रांसफॉर्मर्स वो चीज हैं, ओके, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से चैट जीपीटी चलता है। ओके, उसकी वजह से सारे एलएलएम्स चलते हैं। चैट जीपीटी हो गया, आपका जेमिनाई हो गया, आपका क्लॉड हो गया, आपका ग्रॉक हो गया, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मर की वजह से चलती हैं। और आप देखो कि ट्रांसफॉर्मर की वजह से तो चलती हैं, बट जिसने ये ट्रांसफॉर्मर बनाया उसने ये पहले बनाया ही नहीं, उसने वर्क ही नहीं किया ट्रांसफॉर्मर पे। गूगल ने ट्रांसफॉर्मर बनाया लेकिन फायदा सारा चैट जीपीटी ने उठाया। ओके, सो सारी चीजें बना के रख ली, गूगल सारी चीजें बना के रख ली, बट उस पर वर्क नहीं किया, उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया। एनीवन वांट टू आंसर कि व्हाई डिड नॉट गूगल वर्क अपॉन इट? कोई आंसर करेगा कि गूगल ने अगर बनाया तो उस पर वर्क क्यों नहीं किया? एनीवन? वेट नहीं करेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू आंसर कि गूगल ने अगर टेक्नोलॉजी बना ली तो भाई आपको वर्क करना चाहिए था, आप चैट चैट जीपीटी से आगे निकल जाते, बट उसने वर्क क्यों नहीं किया? एनीवन? ओके, सो आई कीप इट टाइट। गूगल ने सिर्फ इस वजह से वर्क नहीं किया क्योंकि गूगल को लगा कि अगर लोग गूगल की जगह चैट जीपीटी ऐसा कोई टूल इन्होंने बना दिया और उस पे लोग वर्क करने लगेंगे। लेट्स सपोज गूगल ने क्या किया, अगर गूगल ने लेट्स सपोज ये ट्रांसफॉर्मर बना लिया, ट्रांसफॉर्मर से ऐसा कोई टेक्सचुअल बेस पे आंसर देने वाला मिल गया, अगर कुछ ऐसा हो गया तो भाई लोग गूगल पे सर्च क्यों करेंगे? और अगर गूगल पे सर्च नहीं करेंगे तो गूगल को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वाज कि गूगल का रेवेन्यू ना कम हो जाए, इस वजह से उन्होंने कभी ऐसा प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं किया मार्केट में। सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, दैट वाज द रीजन, प्राइमरी रीजन, कि इसके वजह से जो है, बिकॉज ऑफ दिस दे नेवर बिल्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस। ओके, इफ यू सी हियर कि भाई इसके 10, इट टुक 10 मंथ्स, इट टुक 10 years टू रीच नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे 100 million यूजर्स तक पहुंचने में, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। एयरबीएनबी को इतना, ट्विटर को 5 साल, व्हाट्सएप को 3.5 years, सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को 2.5 years, टिकटॉक को 9 मंथ्स, और चैट जीपीटी सिर्फ 2 महीने में पहुंच गया था 10 करोड़। ओके, दिस वॉज अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन। ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था बट ऐसा हो गया, और क्योंकि बाकी के आप सारे देखोगे तो लगभग 90% ऑफ देम आर ऑल ऑफ देम आर सोशल मीडिया एप्स। बट ऐसा हुआ नहीं, चैट जीपीटी वॉज द फर्स्ट, वो फर्स्ट वन बना, और विदाउट बीइंग सोशल मीडिया। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर्स है, विल ट्राई टू स्किप इट। ओके, विल ट्राई टू स्किप दिस ट्रांसफॉर्मर्स, इसको भी स्किप कर देते हैं। ओके, एनीवन नोज अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसे कहते हैं? किसी को पता है व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एनीवन नोज अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? LLMs? जस्ट गिव अ थम्स अप, जस्ट गिव अ थम्स अप। LLMs, डिफ्यूजन मॉडल्स, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स। ठीक है, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसको सम अप करेंगे अभी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर द मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो होते हैं जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आउटपुट देते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। ठीक है, अगर आप देखो तो इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में लैंग्वेज लिखा हुआ है, विच मीन्स ये टेक्स्ट में आउटपुट देगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड LLMs। चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक, जेमिनाई, ये सारे जो हैं, इन सारों को जो पावर अप कर रहा है उसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, सेकंड इज डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन, जैसे ये टेक्स्ट आउटपुट करते थे LLMs, वैसे ही डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स को कौन पावर अप करता है? डिफ्यूजन मॉडल्स आर पावर्ड अप बाय द इमेजेस, दे दे गिव आउट इमेजेस। ओके, जैसे कि जेमिनाई हो गया, जेमिनाई जो मॉडल है उसका वो आउटपुट करता है। चैट ओपन एआई का जो डॉली है, डॉली 2, डॉली 3 आपने यूज किया होगा,
वो जो आउटपुट करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन मॉडल्स। ओके। थर्ड इज लार्ज वर्ल्ड मॉडल्स। लार्ज वर्ल्ड मॉडल्स ये बहुत बड़े मॉडल्स होते हैं जो रोबोट्स में लगते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जो उनमें लगते हैं ये, ताकि वो क्या कहते हैं, लेट्स सपोज दे हैव सेंसर्स। ठीक है, उनके पास सेंसर्स लगा है, उनके पास कैमरा लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, और वो देख रहे हैं फिजिकली क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दिस जो है लार्ज वर्ल्ड मॉडल जो हैं देखते हैं सेंसर्स, दे अंडरस्टैंड वाया सेंसर्स, दे लुक एट कैमरास, दे अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड देन दे परफॉर्म द मीनिंगफुल टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आजकल रोबोट्स बहुत फेमस हो रहे हैं, कि वो रोबोट्स मशीन्स को फिक्स कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, ऑल बिकॉज कि वो सेंसर्स और इनके थ्रू जो है डेटा समझ पा रहे हैं। ओके। लास्ट इज टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स। टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स तो यू ऑलरेडी नो कि आपने किसी चीज को टेक्स्ट में बोला और वो ऑडियो के फॉर्मेट में निकल आया। ओके, आपने देखा होगा सुनो डॉट ए आई या फिर 11 लैब्स। आप उसमें बोलो कि मेक मी अ सॉन्ग, मेक मी अ बॉलीवुड सॉन्ग इन 1970s फॉर माई फ्रेंड। ओके, तो ऐसे करके जो है दे विल क्रिएट द होल सॉन्ग फॉर इट। दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स। ओके। सो ये चार मॉडल्स हैं जो अभी पावर कर रहे हैं रियल वर्ल्ड को। दिस आर द फोर मॉडल्स, जितनी चीजें आप देख रहे हो ये सारी इन्हीं की वजह से चल रही हैं। ओके, इंक्लूडिंग द वीडियोज एज वेल। वीडियो में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हाई और एक्सेप्शनल लग रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दीज ओनली फोर मॉडल। सेकेंड इज, आपने सुना होगा व्हाट इज एजेंटिक। आजकल एजेंटिक एआई बहुत चल रहा है, एजेंट्स बहुत चल रहे हैं, और एक चीज और चल रही है जेनरेटिव एआई। ओके, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ और डेफिनेशन दे देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट इज एजेंटिक एआई। ओके, एजेंटिक एआई मीन्स होता है एआई जो मल्टीपल चीजों को परफॉर्म कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसा मैंने कहा था कि एक्सेल में देखा कि क्या क्या आउटपुट है, देखा कि उसमें सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, उसका ईमेल फाइंड किया उसी एक्सेल में और उसको मेल किया कि आपकी पेमेंट नहीं आई है। दैट इज ऑल एजेंटिक। जब चीजें ऑटोमेट हो गई विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट इज कॉल्ड एज एजेंटिक एआई। दूसरी चीज होती है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का मतलब होता है जब चीजें आप जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा मेक मी 100 वर्ड ऐसे अबाउट recent जियो पॉलिटिक्स, मेक मी अ पोएम अबाउट इंडिपेंडेंस डे। ओके, मेक मी अ लेट्स सपोज मेक मी अ इमेज। ओके, जनरेट मी अ इमेज ऑफ मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये सारा जनरेटिव एआई का पार्ट है। इनफैक्ट कोडिंग भी जनरेटिव एआई का पार्ट है। अगर आपने कर्सर यूज किया हो, कोडेक्स यूज किया हो, तो ये सारे जो हैं ये उसका ही पार्ट है। दिस आर ऑल पार्ट ऑफ जेनरेटिव एआई। सो एजेंटिक जो है वो ऑटोनोमस डिसीजंस लेने का काम आता है, ऑटोमेट करने के आता है वर्क फ्लो। जेनरेटिव एआई जो है वो जनरेट करने के लिए काम आता है। ओके, टू जनरेट टेक्स्ट, इमेजेस, कोडिंग्स, वीडियोस एंड व्हाट नॉट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक और जनरेटिव एआई। ओके। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Screen visible? Everyone, is my screen visible? Just give a thumbs up. Huh? Can you see this? Can you recognize this? कोई बता सकता है ये कौन है? ये लेफ्ट साइड में कौन है? ये एक एड था, बहुत फेमस एड था, शूट हुआ था। जस्ट गिव अ थम्स अप इफ समवन रिमेम्बर्स दिस। इसमें धोनी है एक्चुअली, बहुत फेमस एड शूट हुआ था यहाँ पे। दिस इज महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन ऑफ क्रिकेट। किसी को पता है ये एड? इसमें महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत फेमस सॉन्ग था, बोले जो कोयल बागों में करके। एनीवन रिमेम्बर्स? जस्ट गिव अ थम्स अप if anyone remembers, just give a thumbs up. Yep. Anyone else जिसको याद हो? या सो ये जो एड था इसमें धोनी गाना गाता है, बोले जो कोयल बागों बागों में, उसका मीम बहुत वायरल हुआ था। ओके, उसके बाद उसने फिर ये रियल में किया, फिर ये धोनी ने रियल में ऐड किया। तो उसमें जो गाना है वो लगता है कि धोनी की आवाज में, लगता है धोनी ने गाया हुआ है।
बट एक्चुअली वो था नहीं। वो जो गाना था वो धोनी ने नहीं गाया था, इट वॉज यूजिंग एआई। ठीक है, वो एआई का यूज करके ही एआई का यूज करके ही वो क्या कहते हैं वो गाना बना था। धोनी की ऑडियो यूज करके, धोनी की जो ऑलरेडी जो वॉइस है जो मार्केट प्लेस पे प्रेजेंट है उसका यूज करके वो गाना बना था। तो धोनी ने वो गाया नहीं था। बट अगर आप सुनोगे उस ऐड को, अगर आप जाओ यूट्यूब पे एंड जस्ट राइट की धोनी बोले जो कोयल एड, तो आपको जो दिखेगा कि धोनी साइकिल चला रहा है, दैट इज ऑल एआई जनरेटेड। मतलब पूरा वो नहीं, इट इज जस्ट जो वॉइस है धोनी की वो एआई जनरेटेड है। ओके, एंड लेट्स कम टू द सेकंड। ये जो है आपको, दिस इज कॉल्ड एज, दिस कंपनी कॉल्ड एज फिगर। ठीक है, इस कंपनी का नाम है फिगर जो रोबोट्स बनाती है। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि ये अपने क्लोथ्स को अरेंज कर रहा है। इन द इमेज यू कैन सी कि ये क्लोथ्स को अरेंज कर रहा है। बट ये एक्चुअली में क्या क्या कर सकता है कि ये, अब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है। ओके, अब ये जो रोबोट है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है। ये बीएमडब्ल्यू फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है। और अच्छी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ह्यूमंस जैसे ये थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर 18 आवर्स, 20 आवर्स। एंड अनदर गुड थिंग इज कि ये अपने आप को चार्ज भी कर लेता है। ये जाता है, इट जस्ट सिट्स डाउन और मे बी प्लग करता है अपने आप को चार्ज में। 2 आवर्स, 4 आवर्स लगते हैं एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। फिर काम करने लगता है। तो ये फिगर रोबोट है। और कंपनीज अब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ उसमें जो है इन सबको ऑर्डर कर रही हैं। ये जो रोबोट्स है, अगर आपने देखा होगा कि टेस्ला का ऑप्टिमस, एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसका प्रोडक्ट है, रोबोट प्रोडक्ट है ऑप्टिमस। वो भी अब यही कर रहा है, फैक्ट्रीज में और इन सब जगह काम कर रहा है। ओके, इन सारी जगह पे ये काम करना शुरू किया है। एंड वो जो है बहुत मैसिव अमाउंट में जो है फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय कर रहा है, बिकॉज ये ह्यूमंस का 10%, 15% में कॉस्ट हो जाता है। ओके, और ये रुकता नहीं है, इट कैन वर्क 20 आवर्स अ डे, नॉन स्टॉप। और एक बार का पेमेंट होता है, रेस्ट इज ऑल पावर। आपको फिर बस पावर से प्लग करना। ओके, तीसरा है कोवर्क क्लॉड। ओके, क्लॉड कोवर्क, एनीवन हैज हर्ड ऑफ क्लॉड कोवर्क? किसने सुना है क्या क्लॉड कोवर्क का? नहीं, क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क। ओके, जो क्लॉड है ना, क्लॉड, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के जो आईटी स्टॉक्स थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इंफोसिस, विप्रो, इन सब की जो शेयर मार्केट में जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। ओके, वो इस वजह से कम हो गई थी क्योंकि क्लॉड जो कंपनी है जिसने, एंथ्रोपिक जो कंपनी है जिसने क्लॉड बनाया था, उसने एक प्रोडक्ट निकाला क्लॉड कोवर्क। ठीक है, और वो क्या करता है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो तो वो सारा काम जो है बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन कर सकता है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बट आपको अपने सारे काम, लेट्स सपोज आपको जो है फाइल्स अरेंज करनी है। आपने देखा कि आपके डेस्कटॉप डाउनलोड्स में 1000 फाइलें बनी है, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। वो सारा काम वो खुद ही कर देगा। तो इसकी वजह से जब लोगों ने देखा तो स्टॉक्स जो थे वो डिप कर गए थे। ओके, तो जैसे क्लॉड ने कोवर्क निकाला वैसे क्लॉड ने कोड भी निकाला, क्लॉड कोड। ओके, सो अभी एवरी यू कैन सी कि आप जो टोटल नंबर ऑफ जो कोडिंग्स के लिए, जैसे 1000 लाइन ऑफ कोड है उसको लिखने में लेट्स सपोज 1 घंटा लगता था, अभी वो 1 मिनट में हो जाता है। पहले उसमें बग्स होते थे, अभी वो लगभग बग फ्री होता है। ओके, दैट इज हैपनिंग। और ये चीजें हो रही हैं, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। एआई इज नॉट फ्यूचर एनीमोर, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और ये लास्ट देखोगे तो ये प्लांट्स हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज मैमथ, और ये कॉल्ड एज डोडो। ये सारे जो हैं एनिमल जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, ये अब है नहीं, दीज आर ऑल एक्सटिंक्ट। अब इनको लाने का काम, वापस लाने का काम जो है, एक कंपनी है कोलोसल बायोसाइंसेस। कोलोसल बायोसाइंसेस क्या कर रही है, वो इन सबको लेके आ रही है, वापस वापस जिंदा कर रही है। अभी ये लोग एक वाइट क्या कहते हैं, वाइट वुल्फ को लेके आए जो एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनको वापस लेके आए। ऑल बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई, जेनेटिक्स में, जीनोम्स में, इन सबको ये लोग एआई से यूज करके
वापस लेके आ रहे हैं। और धीरे धीरे दे आर आल्सो ट्राइंग कि वो जो बड़े दांत वाले, बड़े फर वाले जो हाथी हुआ करते थे, विच वर कॉल्ड एज मैमथ, उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। ओके। एंड द लास्ट वन इज, आपने देखा होगा कि अलॉट ऑफ जेट्स, सिखोई हो गया, F-35 हो गए, बट अभी जो जेट्स आ रहे हैं वो विद अनमैन्ड जेट्स आ रहे हैं। उसमें कोई आदमी नहीं बैठेगा, इट विल ऑल बी कंट्रोल्ड बाय एआई। कहाँ उड़ना है, कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उसको बस लोकेशन बताना है, टारगेट बताना है। ऑल दिस इज डन बाय एंड्रोविल। एक एंड्रोविल करके कंपनी है, उसने एआई लेड जेट्स बनाए हैं। एआई फर्स्ट जेट्स हैं ये। इसमें ह्यूमन को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिर्फ थोड़ा सा देखना है, बाकी सारी चीजें जो है इट कैन बी डन वाया ऑटोनोमसली, एआई के थ्रू। ओके। सो ये रियल वर्ल्ड क्यू यूज केसेस है ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, एआई यहाँ नहीं आएगा, एआई लॉजिस्टिक्स में नहीं आएगा, एआई इज एवरीवेयर। इमेज, कोड, टेक्स्ट, मेलिंग, ये सब तो वो आ ही गया है। बट दीज आर अदर, अगर आपने देखा होगा वॉर 2, एक मूवी थी वॉर 2 करके, जस्ट गिव अ थम्स अप। जस्ट गिव अ थम्स अप अगर किसी ने वॉर 2 देखी है या नाम सुना है। ऋतिक रोशन वॉज द हीरो। वॉर 2, एनीवन? जस्ट गिव अ थम्स अप। किसी ने देखा है वॉर 2? ओके, नाम सुना है, एटलीस्ट नेम, एटलीस्ट यू माइट हैव हर्ड ऑफ द नेम मूवी। मूवी का नाम सुना होगा। ओके। ओके। तो जो वॉर 2 थी ना, उस विद वॉर 2 वॉज द फर्स्ट मूवी। वॉर 2 जो थी वो पहली मूवी थी जिसका जो डबिंग है, जिसका जो डबिंग है और लिपसिंग है, वो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से था। पहले क्या होता था, आपने डबिंग देखा होगा, तो लेट्स सपोज अगर वो इंग्लिश की मूवी है, हिंदी में डबिंग है, तो लिप्स अलग जा रहे हैं, वर्ड्स अलग जा रहे हैं। बट ऐसा ऐसा जो है अब नहीं होता है। अब अगर उसने जैसा बोला है, लेट्स सपोज अगर वो तेलुगु मूवी है या फिर हिंदी मूवी है तेलुगु में डब्ड है, या तेलुगु मूवी है हिंदी में डब्ड है, तो उसका जो वर्डिंग्स होगी, उसकी जो लिपसिंग होगी, वो वर्ड से रिलेटेड ही होगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोला हे हेलो हाउ आर यू, और हिंदी में हो रहा है कि हेलो कैसे हो। तो अब जो है लिपसिंग जो है वो अपने आप ही एआई के थ्रू जो है वर्ड से मैच करने लगेगी। और उस कंपनी का नाम है विजुअल डब, जिसने ये किया है। ओके। ओके। ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ द प्रीवियस थिंग्स जो थी, जितनी थी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके। एंड ये जो लास्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज AGI, ASI, एंड गॉड पैराडॉक्स। ओके। एनीवन नोज हियर अबाउट AGI? जानता है कोई? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? Someone has said yes, sir, Hrithik Roshan. Yeah, exact movie, that movie. Someone knows about artificial general intelligence, AGI? कोई जानता है AGI के बारे में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? जस्ट गिव अ थम्स अप। ओके। ठीक है। सो AGI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते होगे, जो आपके लिए मेल लिख दे रहा है, जो आपके लिए गाना बना दे रहा है, जो पोयम लिख दे रहा है, मेल लिख दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा है, ये सारे नैरो इंटेलिजेंस है। ओके। दिस आर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आने वाला जो एआई है, जो असली में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो असली में रियलिटी में जो पुश करेगा इंडस्ट्री को और फॉरवर्ड फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओके। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब जैसे हम लोग सारे काम करते हैं, एक आदमी मैथ भी कर सकता है, गाना भी बना सकता है। एक ह्यूमन बीइंग जैसे गाना बना सकता है, लिख सकता है, कुक कर सकता है, फाइनेंस रिकॉर्ड्स देख सकता है, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, फिजिक्स लर्न कर सकता है। वैसे ही आने वाले टाइम पे ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सारे काम कर पाए। जैसे अभी अलग अलग मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इमेज क्रिएट करने के लिए अलग मॉडल, चलने के लिए इधर, वीडियो के लिए, टेक्स्ट के लिए अलग मॉडल। बट कोई एक ऐसा एआई जो सारा काम कर ले,
जो चेस में भी सबको हरा दे, जो अल्फा गो में भी सबको हरा दे, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो इतना स्मार्ट हो कि ह्यूमन जितने सारे काम अकेले कर पाए, दैट इज एजीआई। और वही एजीआई जो है, इट इज सेड कि जो बताएगा कि हम कितनी और तेजी से जाने वाले हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी जिसका जो स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज ह्यूमन जैसी हो। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होने होने वाला है हिस्ट्री में। इट इज सेट कि वो 4-5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, बट वेन एवर इट कम्स इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री। ओके, अब जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस था, वैसे ही एक चीज होती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ओके, अगर आपको, इफ यू कैन सी द स्क्रीन हियर, यू विल सी कि यहाँ पे एक एंट है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस स्टेयरकेस, और ये एक एंट है। उसके ऊपर ये हेन है, हेन के ऊपर एप है, और एप के ऊपर हम है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो सारा आपको दिख रहा है ये स्टेयर केस है, ये एक सीढ़ी है। सबसे नीचे उसके एंट है, ठीक है, चींटी है। चींटी के ऊपर आ, ये है, हेन है। तो चींटी जो है उसके सबसे कम आईक्यू है, वो सबसे कम इंटेलिजेंट है। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट क्या है? उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है हेन, ठीक है। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट क्या है, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ोगे, 1 कदम या 2 कदम, वो एप है। एप से 2 कदम ऊपर क्या है? ह्यूमन है, हम लोग हैं। तो अगर आपको एक स्टेयर केस बनानी हो, एक सीढ़ी बनानी, तो आप देखोगे ऐसे करके ये सीढ़ी बन रही है, जिसमें सबसे नीचे चींटी है और सबसे ऊपर हम है। ओके, बट अभी क्या होता है कि अगर आर्टिफि जैसे एआई है, एआई अपने आप को बेटर कर सकता है विदाउट ह्यूमन नीड, ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के वो अपने आप को बेटर कर सकता है। अगर ऐसा हो सकता है और अपने आप को उसने बेटर करना शुरू किया, हमारा लेट्स सपोज एवरीवन इन दिस कॉल, इन दिस मीटिंग, लेट्स सपोज हमारा आईक्यू है 100, ठीक है, हमारा आईक्यू है 100। और ये जो एआई है, ठीक है, एजीआई इज ह्यूमन कॉग्निटिव एंड एबिलिटीज। यप, सो लेट्स सपोज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है, हमारा आईक्यू 100 है, ठीक है, और हम लोगों ने, हमारा आईक्यू, एवरेज आईक्यू 100 है। और हम सोचो इंसानों ने 100 आईक्यू होते हुए क्या क्या बना दिया। हम मून पे पहुंच गए, हमने रॉकेट्स बना दिए, हमने फाइनेंस बना दिया, माइक्रो फाइनेंस, मैक्रो फाइनेंस, हमने शेयर मार्केट्स बना दिए, हमने शिप्स बना दी, हमने एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर कर ली, हमने, सो वी डिड ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ आवर 100 आईक्यू। 100 आईक्यू के होते हुए हम लोगों ने ये सब कर लिया। तो सोचो एक ऐसा एआई जिसका आईक्यू 100 है और वो अपने आप को बेटर कर रहा है। 1 महीने बाद लेट्स सपोज उसका आईक्यू 101 हो गया, उसके बाद 1 साल के बाद 150 हो गया, अगले 3 महीने में 200 हो गया, उसके बाद 500, 1000, 1500, 2000, 3000। और वो एक तो एआई रहेगा नहीं, वो रेप्लिकेटेड एआई होते हैं। चैट जीपीटी हम सबके पास है। ओके, ऐसे करके उसका आईक्यू बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। लेट सपोज उसका आईक्यू इतना बड़ा हो गया कि ये जो है ये बायोलॉजिकल रेंज है, इसमें सारे जिंदा लोग रहते हैं, उनका आईक्यू है। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है उसका आईक्यू यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या होगा? ओके, तो ये सारी जो डिबेट है, दीज आर द डिबेट्स दैट से कि अब जॉब बचेगी या नहीं बचेगी। ओके, नुकसान है या नहीं है, नाउ इट इज अप टू यू। अब बताओ कि एजीआई अगर आने के बाद इतना बेटर हो गया और एजीआई से एएसआई आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कैन वी compete, हम लोग क्या compete कर सकते हैं? एंड ये तो, यू नो दिस गाय, दिस इज सैम ऑल्टमैन। इस ही इज द गाय हु बिल्ट ओपन एआई, ठीक है। इसने ओपन एआई बनाया, जो एआई बना रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना रहा है। फिर इसने क्या किया, इसने एक वर्ल्ड कॉइन बनाया। वर्ल्ड कॉइन का मतलब ये होता, इसने वर्ल्ड कॉइन को यूबीआई दिखाया है। यूबीआई का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर कल को फ्यूचर में जॉब नहीं बची, तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, लोगों को पैसा कौन देगा? तो उसके लिए इसने वर्ल्ड कॉइन बनाया है, ताकि दुनिया को हम यूबीआई, जैसे बिटकॉइन है वैसे वर्ल्ड कॉइन है, तो ऐसे दुनिया को हम वर्ल्ड कॉइन के फॉर्मेट में पैसे पैसे दे सकें।
जैसे आपको आपके पास अब कोई काम नहीं बचा है, तो वह जो गवर्नमेंट है आपकी या कोई कंपनी है जो भी है, वो आपको जो है 1,000 रुपये पर मंथ देगी देगी फॉर एग्जाम्पल। और वो सबके लिए फिक्स होगा, आप अमीर हो आप गरीब हो जो भी है, वो आपके लिए फिक्स होगा। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और उसको पावर करने के लिए इस बंदे ने, जिसने एआई बनाया है, उसने ही वर्ल्ड कॉइन बना दिया। क्योंकि मे बी शायद इसको पता हो कि आने वाले टाइम में जब जॉब नहीं बचेगी तो लोग वर्क कैसे करेंगे। तो बिकॉज ऑफ इट ही क्रिएटेड द वर्ल्ड कॉइन। ओके। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट। इसमें एक लाइन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ये एक वन ऑफ द वेरी फेमस ब्लॉगर्स, जिसका नाम है टिम अर्बन, उसने ये ब्लॉग लिखा था। उसने लिखा था कि अगर हम लोग फाइनेंस बना सकते हैं 100 IQ के होते हुए, हम लोग मून पे पहुंच सकते हैं, हम लोग मशीन्स बना सकते हैं, हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो जिसका IQ 1,000 होगा, या 1 लाख होगा, या 1 करोड़ होगा, या 100 करोड़ IQ वाला एआई क्या कर पाएगा। उसके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे तुम लाइट ऑन ऑफ करते हो, उतना इजी हो जाएगा बीमारी ठीक करना, वेदर को इधर से उधर करना, सन को इधर से उधर करना, है ना। वो तो गैलेक्टिक, वो तो यूनिवर्सल लेवल पे वर्क करेगा। वो तो दुनिया के किसी एटम को कंट्रोल कर सकता है, मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है। लाइफ डेथ उसके लिए एक छोटा सा गेम बन के रह जाएगा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ASI हियर। तो दिस इज व्हाट इट सेज कि अगर ऐसा हुआ तो भाई, देन इट इज ऑल सिमिलर टू गॉड। ऐसा तो हो गया तो फिर तो हमने भगवान जैसा ही कुछ बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अगर आपने भगवान को बना दिया, तो वो भगवान अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा तो छोड़ दो, कि वो भगवान होगा कैसा। ओके। सो दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, एंड दिस इज व्हाट जो ब्लॉगर है वो यही कहता है कि वो भाई कैसा भगवान होगा। ओके। एंड द लास्ट स्लाइड इज द 2030s विल मेक यू फील लाइक 2020 वाज 1900। ठीक है। एंड द नेक्स्ट 20 years वी विल सी 2000 years ऑफ प्रोग्रेस। आप ऐसे समझो कि पहले एग्रीकल्चरल से लेकर आज तक कितना कम चेंजेस हुए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सेकंड के बीच में कितना ज्यादा हुआ, सेकंड थर्ड में और ज्यादा, थर्ड फोर्थ में और ज्यादा। ठीक है। अब फोर्थ में कितना होगा, टाइमलाइन छोटी, प्रोडक्टिविटी और ज्यादा। ओके। सो दिस इज व्हाट रियली इज अबाउट। इसी वजह से सारी कंपनीज जो हैं, सारी बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में, या फिर बड़ी बड़ी MNCs हो गई या बड़ी कंपनीज हो गई, जो किसी भी फॉर्मेट में हैं, दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन दिस। इस वजह से एआई का इतना हाइप है। ओके। सो दिस वाज द फाउंडेशनल सेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम जीरो। एंड ये जो है, ये बेसिकली द इम्पोर्टेंट रीजन हियर इज कि ये जो है, दिस विल गो इन द यूट्यूब, and this is the last session on artificial intelligence from zero. Okay. All right. Thank you. Okay. Anyone else? किसी को questions पूछने हैं? Anyone needs to ask question?